हाय दोस्तों, हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको चेचिस के बारे में बताएंगे। चेचिस क्या है, उनका क्या उपयोग है, चेचिस का वर्गीकरण क्या है और चेचिस का गाड़ी में क्या महत्व है। हम मुख्य रूप से इन सभी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मोटर वाहन चेचिस। मोटर वाहन चेचिस को ऑटोमोटिव चेचिस या ऑटोमोबाइल चेचिस भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर 4-5 गाड़ियों की रचना दर्शाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न गाड़ियों की चेचिस भिन्न है और उस पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की प्रणालियाँ उस पर कसी गई है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा जो मोटर वाहन होता है उसका दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। सबसे पहला अंग जो होता है वो बॉडी होता है और दूसरा चेचिस। इन्हीं दो हिस्सों पर हमारे जो भी प्रणालियाँ हैं, जो भी एसेसरीज है, जो भी फिटिंग है, फिट होती है। तो चलिए आगे हम जानेंगे चेचिस की परिभाषा। चेचिस हम किसे कहेंगे या किसे कहा जा सकता है। चेचिस कार का सहायक फ्रेम है जो इसे ताकत और कठोरता देता है और कार के दुर्घटना प्रतिरोध को बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहेंगे तो चेचिस मोटर वाहन के नीचे का भाग है जो फ्रेम और पहिए और मशीनरी के साथ मिलकर बनती है, जिस पर ऑटो बॉडी कसी जाती है। साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो हमारा मोटर वाहन का चेचिस है ये कार्बन स्टील या एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। यहाँ पर चेचिस के साथ जो मुख्य प्रणालियाँ जुड़ी हुई है या कसी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे रेडिएटर, इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, पेट्रोल टैंक, हॉरिजॉन्टल मेंबर, साइड मेंबर, फ्रंट स्प्रिंग, साइकिल, फ्रेम, रियर स्प्रिंग, स्टीयरिंग सिस्टम। ये सारी प्रणालियाँ जो भी हैं ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा चेचिस है इसी के ऊपर कसा गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोटर वाहन का चेचिस बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। तो आपने यहाँ पर जाना कि चेचिस किसे कहते हैं, चेचिस की परिभाषा क्या है, चेचिस के साथ कौन कौन से प्रणालियाँ या सिस्टम जुड़ी हुई है, चेचिस के ऊपर क्या क्या प्रणालियाँ कसी जाती है, आपने देखा। अब हम चलिए आगे चेचिस फ्रेम का वर्गीकरण करते हैं। मैंने यहाँ चेचिस फ्रेम का वर्गीकरण इंजन के फिटिंग के अनुसार किया है, यानी इंजन के फिटिंग के अनुसार चेचिस फ्रेम के वर्गीकरण को दर्शाया है। तो इंजन के फिटिंग के अनुसार यहाँ पर 5 तरह से दर्शाया गया है। नंबर 1, पूर्ण आगे चेचिस। दूसरा, अर्ध आगे चेचिस। तीसरा, बस चेचिस। चौथा, सामने इंजन। पांचवा, केंद्र पर इंजन।
ये 5 वर्गीकरण है। अब हम इसको बारी बारी से जानेंगे कि ये होता क्या है। पूर्ण आगे चेसिस। पूर्ण आगे चेसिस में इंजन ड्राइवर केबिन या सीट के बाहर लगाया जाता है, जैसे कि कारों और पुराने टाटा ट्रकों में होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में ड्राइवर सीट अग्रपहिए के काफ़ी पीछे होता है और ड्राइवर वाहन के अग्रभाग को देखने में सक्षम नहीं होता है। तो इसमें कहा गया है, जो मैं बताया अभी, कि जो इंजन है इस तरह के चेसिस की व्यवस्था में काफ़ी आगे होती है और जिसके वजह से ड्राइवर को आगे देखने में या रोड देखने में थोड़ी बहुत दुश्वारियाँ होती है। नेक्स्ट देखते हैं अर्ध आगे चेसिस। आपने इस तरह के ट्रक को पहले भी देखा होगा, आज भी चलती है। तो चलिए अर्ध आगे चेसिस पहले जानते हैं होता क्या है। अर्ध आगे चेसिस में इंजन का आधा भाग ड्राइवर केबिन में और शेष आधा केबिन के बाहर, जैसे कि स्टैंडर्ड बेडफोर्ड पिकअप में होता है। ये चालक को सड़क का बेहतर दृश्य प्रदान करता है। तो इस तरह की व्यवस्था में सामने चेसिस के कंपैरिजन में ड्राइवर को सड़क देखने में थोड़ी आसानी होती है। आगे है बस चेसिस। बस चेसिस में पूरा इंजन ड्राइवर के केबिन में लगा होता है। इससे वाहन में अधिक तल स्थान प्राप्त होता है और ड्राइवर सीट अग्रपहिए के ठीक ऊपर होती है तथा चालक अग्रपहिए से पूर्ण सामने की सड़क देख सकता है। जी हाँ, हम लोग बस में देखते हैं जो इंजन है वो जस्ट जो हमारा ड्राइवर जो है उसी के केबिन में होता है, जिसकी वजह से हम शीशा से रोड आगे अच्छी तरह से देख सकते हैं और इसमें ड्राइवर को सहूलत होती है गाड़ी वगैरह चलाने में। नेक्स्ट है सामने इंजन। अधिकांश वाहनों में इंजन चेसिस के अग्रभाग में लगाया जाता है। इंजन को चेसिस के पिछले भाग में भी लगाया जाता है, जैसे कि टाटा और अशोक लीलैंड बसों में। इस प्रकार की व्यवस्था में लंबी प्रोपेलर शाफ्ट की आवश्यकता नहीं होती है। गियर बॉक्स डिफरेंशियल एक इकाई में संयुक्त रहते हैं। सामने चेसिस जैसे हमारे कार वगैरह है, इन सभी में सामने चेसिस होता है और कुछ लो फ्लोर भी बसें होती हैं। लो फ्लोर बस में जो सिटी वगैरह में चलती है, कुछ लोगों ने देखा होगा कि उसका इंजन पीछे की ओर आता है। तो बहुत तरह की व्यवस्था है, अपने ज़रूरत के हिसाब से सारी व्यवस्था की गई है। नीचे का जो चित्र है जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ है, ये पीछे चेसिस इंजन है। इस चेसिस के पीछे में इंजन लगाया गया है। आगे देखेंगे अंत में केंद्र पर इंजन। केंद्र पर इंजन ये बहुत कम देखने को मिलता है। पहले चलिए इसको जानते हैं।
इंजन को चेसिस के मध्य भाग में भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था में चेसिस का संपूर्ण तल स्थान उपयोग हेतु उपलब्ध होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र पर चेसिस, इस तरह की व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। तो हम बताना चाहेंगे कि केंद्र पर इंजन, इस तरह की व्यवस्था जो हमारे स्पोर्ट्स कार वगैरह होती है, आप उसमें देख सकते हैं। स्पोर्ट्स कार वगैरह में जो हाई स्पीड चलती है, ऐसे कारों में इंजन चेसिस के मध्य भाग में लगाया जाता है। तो ये 5 मुख्य वर्गीकरण थे। अब हम आगे छात्रों से कुछ प्रश्न रखेंगे। आप लोग ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। छात्रों के लिए प्रश्न। जी हाँ, छात्रों के लिए पहला प्रश्न है, क्या आप लोगों ने स्पोर्ट्स कार देखा है? अगर आंखों देखी नहीं है या कहीं जाकर नहीं देखा है तो कम से कम आप लोगों ने टीवी वगैरह में ज़रूर देखा होगा स्पोर्ट्स कार। दूसरा प्रश्न है, सिटी में जो लो फ्लो बस चलती है उसका इंजन कहाँ होता है? जी हाँ, मैंने आपको बताया इसके बारे में। तीसरा प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि चेसिस किस पदार्थ का बना होता है? इसका भी मैंने जिक्र किया है इस वीडियो में। चौथा प्रश्न है, बस में इंजन कहाँ होता है? ये सभी 4 सरल प्रश्न है जिसका जवाब इस वीडियो में है। आपने अगर वीडियो अच्छी से देखा है तो आपको इन सभी 4 सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे लिंक में कमेंट कर सकते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो वो सुझाव लिख सकते हैं। फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर लाऊंगा। चलिए फिर कोशिश करते हैं, अगले बार इंजन पर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर लाऊंगा। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आप उसे भी देखिएगा। धन्यवाद।